मात्र अल्प किछि दिन राजसुख भोग करने के बाद जो महिषी महिला अपना स्वामी का मर्यादा रक्षा करने के हेतु, अपना प्रजा को संतुष्ट करने के हेतु अपना राजसुख को परित्याग करके एक वनवासी जीवन को अपना लिए थे, वो है माँ जनकनंदिनी महिषी माँ सीता देवी। सीता नवमी के अवसर पर उनका पाद जुगल में शत शत प्रणाम करती हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत करती हूँ प्रतिछवि मेरी संस्कृति का माध्यम से। आज का जो विषय वस्तु माँ सीता देवी कैसे अपना स्वामी का गौरव का पदमर्यादा को रक्षा करने के हेतु, अपना प्रजा का मंगल करने के हेतु अपना स्व इच्छा से राजसुख को परित्याग करके जंगल में वास कर रहे थे। 14 वर्ष वनवास समाप्त करने के बाद राम लक्ष्मण माता सीता अयोध्या नगरी वापस आए थे। प्रभु रामचंद्र का राजाभिषेक हुआ था। वो राजपद में प्रतिष्ठित होकर अपना राज्य का शासन भार को संभाल रहे थे। उसी समय उन्होंने एक रात को प्रजा के सुख दुख को समझने के लिए जब भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उनको ये ज्ञात हुआ प्रजा जन माता सीता का पवित्रता के ऊपर प्रश्नवाची उठा रहे हैं। प्रभु रामचंद्र अंदर अंदर विषादपूर्ण हो गए थे और हमेशा एक चिंतित रहते थे। उनका ये चिंता का कारण उनको ढूंढते ढूंढते माँ सीता को ये पता चल गया। प्रभु रामचंद्र का चिंता का कारण माँ जानकी का पवित्रता का ऊपर प्रश्नवाची। उनका राज्य में प्रजा लोग माँ सीता का पवित्रता के ऊपर प्रश्नवाची उठा रहे हैं, जो प्रश्नवाची का उत्तर प्रभु रामचंद्र नहीं दे पा रहे और अपने आप को अंदर से दुखी हो रहे। एक दिन माता सीता ने प्रभु रामचंद्र को बुलाकर उनका विषन्नता का कारण, उनका चिंता का कारण के बारे में पूछे थे, किंतु प्रभु रामचंद्र अपना विषन्नता का कारण को छुपाकर माता सीता का प्रश्न को एड़ाए दिए थे। किंतु माता सीता ने उनका प्रश्न का उत्तर स्वयं दिए थे। वो एक आदर्श राजा का कर्तव्य के बारे में समझाए थे। जो समय आप एक राजा के रूप में प्रतिज्ञा ले थे, उसी समय आपका जो प्रत्येक प्रतिज्ञा में प्रजा का हित के लिए जुड़ा हुआ था। और उसी समय जब आप एक राजा के रूप में परिणत हो गए थे, एक राजा के लिए उसका घर संसार, अपना पति पुत्र का कोई स्थान नहीं होता। उसका समस्त कार्य अपना प्रजा के लिए उत्सर्गीकृत होता है। इसी कारण से प्रजा लोग जब मेरा पवित्रता के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसका एकमात्र समाधान मैं ये प्रासाद को परित्याग करके आपसे दूर चला जाऊंगी। ये सुनते ही रामचंद्र अत्यंत दुखी हो गए थे, क्योंकि वो अपना जीवन से भी अधिक प्यार माता जानकी को कर रहे थे। फिर भी उसी वक्त माता जानकी के कोख से सूर्यवंश का भावी वंशधर पलाया था। इसी कारण से प्रभु रामचंद्र माता सीता को कौनसी मते परित्याग करने के लिए इच्छा नहीं कर रहे थे, किंतु माता सीता ने उनको एक प्रकृत राजा का धर्म क्या होता है उसी बारे में समझाए थे, एवं एक पति के लिए एक पत्नी का क्या मर्यादा होता है उसी के बारे में भी समझाए थे। जैसे कि एक पति के लिए एक पत्नी मंत्री के सदृश सुपरामर्श देता है। कन्येषु मंत्री, भोजनेषु माता, शयनेषु रंभा। इसी प्रकार एक पत्नी का रूप होता है। और उन्होंने भी प्रभु रामचंद्र को ये बोले थे, हे प्रभु, विवाह के समय आप भी मुझे ये वचन दिए थे कि मैं सिर्फ आपका पत्नी नहीं होंगी, मैं आपका एक सच्चा दोस्त के हिसाब से आपका हर सुख दुख में आपके साथ निभाऊंगी। तो प्रजा आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसीलिए
में आपका गौरव को अक्षुण्ण रखने के हेतु, आपका मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के हेतु इसी वक्त ये राजप्रसाद परित्याग करने के लिए चाहती हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। प्रभु रामचंद्र इसी बात में अत्यंत दुखी हो गए थे और उन्होंने भी बोले थे, यदि इसी प्रकार एक राजा का धर्म होता है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ये राजप्रसाद छोड़कर वन में चला जाऊंगा। किंतु माता सीता ने समझाए थे, जब एक राजा राज गादी में बैठ जाता है उसी समय उनके लिए पुत्र ना पुत्री ना स्त्री किसी का स्थान नहीं होता है। वो सर्वोपरि प्रजा के लिए राजा होता है, उसके सामने राजा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। उन्होंने भी हरिश्चंद्र राजा के उदाहरण देकर बोले थे, राजा हरिश्चंद्र भी आपका सूर्यवंश में एक गौरव अध्याय सृष्टि किए थे। उन्होंने क्या अपना पत्नी अपना पुत्र को प्यार नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपना गौरव अपना गरिमा को रक्षा करने के हेतु पत्नी और पुत्र को भी बाजार में बेच दिए थे। इसी कारण से आप यहाँ रुककर एक आदर्श राजा का धर्म निभाओ और मैं आपको ये वादा करती हूँ, वहाँ पर रहकर आपका भावी वंशधर को मैं अच्छा शिक्षा देकर और उनको भी प्रतिष्ठावान पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित कराऊंगे, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। इसी प्रकार एक मोहियसी महिला ही अपना राजा सुख और अपना समस्त सुख को परित्याग करके प्रजा का मंगल करने के हेतु अपना स्वामी को छोड़कर जंगल में जा सकता है। इसी माता सीता के चरण में पुनर्बार शत प्रणाम करती हूँ, जो कि स्व इच्छा से अपना प्रजा के मंगल के कारण से और अपना पति का पदमर्यादा को रक्षा करने के हेतु राज दरबार को परित्याग करके वनवासी जीवन यापन किए थे।